लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में पिन्हाया था? धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था। लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा, 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 मैं डाकू धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह। बेटा, मैं तेरा बाप बलबीर सिंह। बेटा, मेरी गोद में आ मेरे लाल, मेरी गोद में आ बेटा। बेटा, तू जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों से मारा गया। फिर जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया बेटे? कैसे बच गया? हाँ पापा, जल्लाद मुझे घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे ही मेरे गर्दन पर उसने वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने हमारी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आसाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना और वहां पर दौड़ कर गया तो दिखता क्या हो कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ मां के कहने से हम राज्य महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन जब यह बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यह बात महाराज के सामने कहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। ये कहानी उसी वक्त मैं रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। हाँ पापा, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। महाराज के खौफ से अपने गले में फांसी का फंदा टलवा लिया। लेकिन पापा, आपने तो भरे राज दरबार अपना फर्ज पूरा किया था। फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतारकर अपने जिस्म पर यह काली वर्दी धारण क्यों किया गए? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा। अब तो दुनिया की नजरों में बागी इंसान बन गया, जेल का भागा हुआ मुजरिम। जेल का खून का इल्जाम मेरे सर पर लगा। बेटा, ये लड़की जो देख रहे हो, ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी है। क्या? ये महाराज की बेटी, ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा बाबा नहीं रहा, अब वो शैतान बन चुका है। वो बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बन गया, उसका एक अड्डा बन चुका है। बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। तेरी मां तड़प तड़प कर चीख रही थी, रो रहे थे, हम दोनों प्राणी रो रहे थे। तो देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह, वह दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया, मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, मैं किसी पर गोली नहीं चलाया, राजकुमारी का खून नहीं किया,
ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया। ये तो धन्यवाद जेलर का, उसे रहम आ गया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बिगड़ पहुंचा। इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर एक डाकू धर्मा के नाम से विख्यात करना पड़ा। लेकिन पापा, ये बतलाइए कि हमारी माँ कैसी है? बेटा, माँ को पूछ रहा है, मेरे पास सा बेटे। बेटा, माँ को पूछ रहा है, जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रणजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ इज्जत लूट लिया। लूटने के बाद फिर भी उसे सब्र ना हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है बेटी, अब वो नहीं है। माय साले तुम रंजीत को नहीं मारोगे, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, वो मेरा शिकार है, उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मेरी खुशी को छीना है। तुम नहीं मारोगे। ठीक है पापा, तो बोलिए हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा, तेरे लिए बस यही एक काम है। इस लड़की के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया। मेरी नजरों के सामने से एक अबला को लेकर भागा है। इस लड़की की इज्जत व जान तो बचा लिया। बेटे, बेटे, वो कमीना मेरी नजरों से भागा है और मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को साबित कर दूंगा और दिखा दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीर में होती है। अभी वो जज्बा, वो कुव्वत, वो हौसला आज भी मेरे अंदर है। मैं कल्याणी मल के पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए, हमें परवाह नहीं। ठीक है पापा, आप चले उस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भारे राज दरबार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा। ये आपका शाबाश बेटी, शाबाश। जिसके सर पर माँ का आशीर्वाद हो उसका बाल बांका नहीं होगा, और फिर बाप का अधूरा कार्य औलाद पूरा करता है। अरे बेटा, ऐसे खूनी जल्लाद के हाथ से बच गया तो तुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं। अरे जिसको राखे साइयां, जिसको राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी। बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। जा बेहिचक इस लड़की को हवेली पहुंचा, महाराज के सामने पेश कर, ताकि महाराज के दिल के अंदर जो वहम है वो दूर हो जाए, यकीन हो जाए कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ। साथियों, चलो कल्याणी मल का पीछा करो, चाहे अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में छुपा बैठा हो, खोज निकालो, मारो उसे, मारो। आओ मेरे। ज्वाला विक्रम सरदार जी, इसका मतलब कि जिस तरह मुझे फितरत की जाल में फंसाया गया,
उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया है। क्यों नहीं सरदार जी? और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था, आज वही औरत की इज्जत का लुटेरा बन गया है। तेरा बन गया है। पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महामंत्री रंजीत सिंह और बाबा कल्याणमल ये दोनों एक हो गए हो। सकता सरदार जी। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास जाएगा, और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भारी राज दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से धोखा हो सकता हो है। सकता है सरदार जी। इसलिए ज्वाला विक्रम पिताजी के पहुंचने से पहले राजकुमारी जी को लेकर भरे राज दरबार हम लोग पहुंचेंगे। इतना याद रखना कि अगर वहां पर कोई जरा सी चालाकी करने की कोशिश करता है तब बेखौफ होकर गोलियां चलाना, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। सिपाही आओ, सिपाही आओ। सिपाही देखिए, अब बहुत खुशी का दिन आ गया। जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है। इससे हमारी सारी रास्ते की रोड़ी समाप्त हो गई, और अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? जौन कुछ करे खो जल्दी कर लियो नहीं। क्यों? मरचिरैया बोल रही। उसके बोलने से क्या होता है? कहा थी मरचिरैया बोला तो को मरा था। सिपाही सबकी मौत होगी, लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि रंजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंबे में बांध रखा हूं। जौने खंभा बांधे रहे वो खंभा में बाहर आए। जब चाहे क्या बिलारो रोवन थे। अभी वो अपने बच्चों के लिए रो रही है। हमका लागत है जी हो ना। हराम खोर अलास्कुन बोल रहा है। सिपाही चलो आज हम चलते हैं सम्राट चंद्रमणि के पास, और चंद्रमणि से यही कहेंगे कि आसाम राज रियासत ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे कहने से कर देंगे। क्यों? हमका तो विश्वास। और से उसे मेरे कहने से ताज और तख्त राज रियासत नाम न किया ना किया तो आज उसको भी हम मजा चखाएंगे और वहीं से भी भेजेंगे। आओ। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी बेटी को भी दुनिया से मिटा दिया गया। अब मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? है तो हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह, लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस आए नहीं। हम उनके आने का इंतजार करूंगा। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छी है चंद्रमणि। क्या कहा? चंद्रमणि, ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? समझे नहीं हो? आवाज ही नहीं, सब कुछ अब बदल गया है। सब कुछ बदल गया? हाँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब जानना चाहते हो? देखो चंद्रमणि, अब इस राज रियासत को तुम नहीं मैं जलाऊंगा। राज रियासत ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। इसका मतलब
कि हमारे वफादार सेनापति बलबीर सिंह की बात सच निकली, आ गया समझ में। लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती किया है, क्योंकि उसे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो हमारी मदद करता। अरे आय चंद्रमणि, जिस बलबीर सिंह में तुम्हें बहुत बड़ा नाज है और उसे जेल में बंद करवाया, उस हरामजादे को मैंने उसी जेल में मरवा दिया। अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादे रंजीत सिंह, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। किसके साथ करूंगा? काश अगर मुझे ये मालूम होता तो हरामजादे मैं तुझे मौत की सजा देता। मुझे अपनी खैर बनाओ चंद्रमणि। अब बोलो, ये ताज और तत्व हमने नाम करते हो या नहीं? रंजीत सिंह ये कभी नहीं होगा। तो और जानते हो तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। ए सिपाही, आवाज हो चंदमरी। क्या कहा? हाँ यार चंदमरी। ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ इसकी भी मौत लिखी है। मौत किसके तो वक्त बताएगा। सिपाही क्या देखता है? महाराज, यू आर अंडर अरेस्ट। पहन लो हाथी करी। अभी तेरे लिए वक्त है सिपाही, समझ जा, इसका साथ छोड़ दे। सुधरी 2-4 दिन की जिंदगी है, तो ऐसे सुधरे न सुधरे पाप है। देखो, 99 खून कर चुका है, अच्छा, एक बाकी है, तो तुहार करके सब पूरे कर दे खाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि किसका खून कौन करता है। सिपाही ये ऐसे नहीं मानेगा, मिटा दे इसे। हट! किसको मारने जा रहा है? डाल दे पूरी सब्जी थाले के अंदर। नंबर 1 और नंबर 2। हे फूफा आगे हो। हाँ हम तुम्हारे बाप हैं। हाँ पहचान लिया। ये क्या करने जा रहा है? ये इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिर। अरे ओ बाबा, तुम्हारी भूल है ये। हमारी भूल है? मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, हाँ। बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। अरे भाड़ में जा ऐसो आराम। अरे जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, तो ऐशो आराम हम नहीं करोगे। नो नो नो। राजा बनोगे। हाँ। बहुत खाओ। अब आ गए हो तो बहुत अच्छा है, हम तुम्हें राजा बनाएंगे। लेकिन इससे पहले जरा चंद्रमणि से तो मिल लो, जरूर मिलेंगे। फिर तुम्हें राजा बनाते हैं। आइए महाराज, प्लीज कम। हेलो, पहचाना आपने? हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मणि। नो 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 नो, आप भटक गए। पूर्व समय की बात याद करो। आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसको धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ। तांत्रिक तो आपने बना दिया है। आपको मार देना चाहता था, आपको मिटाने के लिए मैं तांत्रिक बना टहल रहा था। बट एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के हमारे पास आ गए और आपका सर मेरे सामने झुक गया, लज्जित हो गया। ओ गॉड, ये तो राजा है और एक राजा होकर के सर झुका रहा है। छोड़ दिया, माफ कर दिया। मैंने कहा जानो, जाने दो, छोड़ो। लेकिन एक दिन ये रंजीत आ गया और कहने लगा बाबा आप क्या करते, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। अब मैं पूरी तरह शैतान हूं। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के ये मेरे पास आ गया और कहने लगा बाबा इसको मार दीजिए। हाँ, लेकिन आपकी बेटी को मैंने मारा नहीं मारा। दरअसल बात यह कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, और गॉड,
और इस संगमरमर की जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। मालूम है, अरे मैं तो अपना आपा ही खो गया। अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। नहीं हरामजादे, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरे करीब आने की गलती मत करो राजा साहब। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ। इंसान औरल सेक्स करता है, WRELSE औरल सेक्स, और शैतान एनएल सेक्स करता है, ANEL हम शैतानों का रेप, इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया और समाज वाले देखेंगे। कोई नहीं, अब मैं लाइक करता हूँ, तब लेकिन हम तुम्हें अभी एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी प्लीज, 1 मिनट। ये कौन? एक मिनट रुक जाओ। क्यों? ये कौन है? अरे कहे चूहे लड़ रहे हैं, दिखाता हूँ, पूरा माल दिखाऊंगा। ओह माय गॉड, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। कमला, कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल हमारे पास एक तो है नहीं, है सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता, खाता पीता हूँ तो नंबर लगाता हूँ। जब इसका नंबर आया नहीं तो साली यूं यूं करने, मेरे गुस्सा आ गया। और गुस्से मालूम क्या क्या? मेंटल, पागल। क्या? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती है अगेन टू अगेन ये स्पीकिंग करते कि आओ राजा जी मेरे से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है। अबे भाई तेरे लिए वक्त है, समझ जा, नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे कीड़े के मुंह में कीड़े कैसे पड़ेंगे? हम तो खुद ही कीड़ा है। छोड़ दे बेचारी को। नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है? जबड़े, शेर के जबड़े से मन छूटता है क्या? अरे हम इसको कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुमको खाना पीना तुम भी खाओ पियो, चुप! तुमको मरना है। मरना तो तुझे है। नो, सिंहासन पे मैं बैठूंगा, तुमको मारूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो अभी अभी तुम्हारे सामने खाने जा रहे हैं। नहीं, छोड़ दे बेचारी को, मैं तेरे सामने हाथ जोड़- और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, खियै द्या मूंगफली, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, खियै द्या मूंगफली। कोरा खियै द्या मूंगफली, सैया जी के छोटका भैया के भी। और दुआ दुआ छुआ को सिद्ध करे भाई करता अत्याचार। दुआ छुआ को सिद्ध करे करता अत्याचार। और धर्म सिंह है आ गया हो मरने को तैयार। और आज धर्म सिंह आ गया
क्या सोचा कि मैं डाकू धर्मा की नजरों से बच जाऊंगा? अरे तू पाताल में होता तो पकड़ के झोटा घसीट लेता। याद रख। अरे बच्चा नहीं समझते हो। अरे बाप रे, मैं इसे लड़ नहीं पाऊंगा। मेरी लड़ाई हो चुकी है, इंसान नहीं है, लोहा है ये। मैं लड़ चुका हूँ, हार चुका हूँ, मेरी लड़ाई से नहीं हो सकती है। लड़ नहीं सकते हो? अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादू और से खत्म कर दो। अरे बच्चा, यही तो गड़बड़ हो गया। इसने गुस्सा दिलाया, दिमाग के जोर न दे करके जल्दीबाजी में मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर जादू को यूज करता हो तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये है ना। ए साले बाबुल्ली, चल इससे जादू विलायती मुर्गी, अबे मदर कान खोल कर सुन। मेरे को मुर्गी बोलता है। आज ऐसी मार मारे जाओगे कैसी मारोगे? कि आज के बाद अंडा देना बंद हो जाएगा। अंडा! ना तो अंडा होगा ना कोई बच्चा होगा। याद रखो।